नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर, रेल बजट में 10% बढ़ सकता है आपका किराया। रेलवे को ज्यादा सुरक्षित और मॉडर्न बनाने पर खर्च बढ़ाएगी सरकार। रेल मंत्री ने कहा, रेल और देश के हित में होगा बजट। बजट में छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश। टैक्स छूट 40,000 रुपए बढ़कर 2,90,000 तक कर सकती है सरकार। सीएनबीसी आवाज की एक और बजट एक्सक्लूसिव। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीदारी होगी फायदे का सौदा। सरकारी कंपनियों के ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा सरचार्ज और सर्विस चार्ज। आवाज की खबर पर लगी मोहर। संसद में आज की स्टार रही स्मृति। रोहित की आत्महत्या और जेएनयू विवाद पर दोनों सदनों में सरकार का किया जोरदार बचाव। भगवाकरण के आरोपों पर विपक्ष को दी खुली चुनौती। मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। खराब ग्लोबल संकेतों। क्रूड में गिरावट से आज टूटा शेयर बाजार। सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा गिरा तो निफ्टी 7,018 पर बढ़ा। वित्त संबंधी संसदीय समिति ने एनपीए को लेकर आरबीआई पर की तीखी प्रतिक्रिया। विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम भी सार्वजनिक करने के लिए कहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रेल बजट के साथ। इस बार रेल मंत्री सुरेश प्रभु करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेल बजट पेश कर सकते हैं, लेकिन आम यात्री के लिए क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं और आम लोगों की रेल मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा सीधे दिल्ली से। दीपाली, कल रेल बजट आना है, इससे पहले आज रेल मंत्री ने कहा कि रेल बजट देश और रेलवे के हित में होगा, तो अब तक क्या जानकारी मिली है? रेल बजट में क्या अहम ऐलान हम होते हुए देखेंगे कल? आम और खास हर किसी की नजरें अब रेल बजट पर टिकी है। सबसे पहले अगर हम यात्रियों के लिहाज से बात करें तो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस रेल बजट में हो सकता है रेल मंत्री सुरेश प्रभु यात्री किराए में बढ़ोतरी करे और ये बढ़ोतरी 5 से 10% के बीच में हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है कि स्लीपर क्लास को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। स्लीपर क्लास में किसी भी तरह की किराए में बढ़ोतरी ना की जाए। और वहीं अगर हम दूसरी एसी कोच क्लासेस की बात करें तो वहां पर 5 से 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यात्री सुविधाओं को पुख्ता करने पर रेल मंत्रालय का पूरा फोकस देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर हम खाने पीने की बात करें, जिसे लेकर हजारों शिकायतें रोजाना रेल मंत्रालय तक पहुंच रही है, उस लिहाज से एक नई कैटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट रेल मंत्री अपने रेल बजट में कर सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। रेल मंत्रालय की तरफ से देश भर के करीब ए और A1 कैटेगरी के 400 स्टेशनों को चुना गया है, जिन्हें ग्रीन स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉड्यूल को अख्तियार किया जाएगा। और एक यात्रियों के लिहाज से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि मुंबई सबअर्बन में पहली एसी ट्रेन चलाने का भी ऐलान रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपने बजट में कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो बड़ी समस्या है वो है फ्रेट की, जो लगातार जो माल ढुलाई है वो कम होती जा रही है। उस लिहाज से जो कस्टमर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनको खुश करने के लिए हो सकता है फ्रेट लिबरलाइजेशन का फॉर्मूला इस रेल बजट में ऐलान किया जाए। राइट दीपाली, तो ये तो हुई बात जो यात्रियों से जुड़े ऐलानों की, लेकिन अगर रेलवे की अपनी बात करें, उसकी हालत की बात करें, तो उसे सुधारने के लिए प्रभु इस बजट में क्या एक्शन प्लान पेश कर सकते हैं? जी, रेलवे की कमजोर माली हालत किसी से छिपी नहीं है। खासतौर पर जो सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में रेल मंत्रालय के सामने है वो है 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की। जितनी भी 7वें पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को अगर लागू करना है तो रेलवे को 32,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। और जिस तरह से जो फाइनेंशियल कंडीशन है रेलवे की, वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ऐसे में रेल मंत्रालय की तरफ के पास ये विकल्प मौजूद है कि वो यात्री किराए या माल भाड़े में बढ़ोतरी करे। इसके अलावा सूत्रों से ये भी हमें
जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु जो GBS यानी कि जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है उस पर ज्यादा निर्भर ना होते हुए एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज पर को मोबिलाइज करने पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगी कि पिछले रेल बजट में करीब 40,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई थी, लेकिन साल खत्म होते होते उसमें से 8,000 करोड़ रुपए की कटौती वित्त मंत्रालय ने कर ली थी और ये बात का हवाला दिया गया था कि जितनी राशि दी गई है उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। उसी से सबक लेते हुए बताया जा रहा है कि रेल मंत्री जो एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि बजटीय सहायता पर निर्भर रहेंगे। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। नजर रहेगी कल क्या क्या ऐलान होते हैं, इनमें से रेल मंत्री क्या लेकर आते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी बातें ज्यादा अक्सर होती नहीं है, लेकिन जब भी आप रेलवे का सफर करते हैं आप इनसे रूबरू जरूर होते हैं। जी हम बात कर रहे हैं कुलियों की। तो इस रेल बजट से उन कुलियों की भी कुछ उम्मीदें हैं, हमने जानने की कोशिश की क्या चाहते हैं वो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। दुनिया का बोझ उठाने वाले कूलियों के लिए जिंदगी जैसे खुद बोझ बन गई है। विश्वनाथ अवार्ड 16 साल पूरा हो गया, चक्का वगैरह हो गया, इसी वजह से कुछ नहीं हमारे लोगों के लिए। बीवी को भी मजदूरी करने में भेजना पड़ता है, बहुत हालत खराब है हम कुली लोगों का। देश में स्टेशनों पर करीब 60,000 लोग कूली का काम करते हैं। ज्यादातर के लिए अब 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है। मुंबई के CST स्टेशन पर जहां 5 साल पहले कुलियों की संख्या 450 से भी ज्यादा थी, अब वो गिरकर सिर्फ 100 पर आ गई है। जहां पहले 400 या 50 रुपए की आमदनी मिलती थी, वो गिरकर अब मुश्किल से 100 या 200 रुपए मिलते हैं। सरकार ने कूलियों को रेलवे में नौकरी देने की योजना बनाई, लेकिन गिनती के लोगों की ही किस्मत बदल पाई। सुरेश प्रभु साहब, इनसे ऐसे हाथ जोड़ के कुली लोग सब लोग विनती करते हैं कि कृपया करके हमको ग्रुप डी में शामिल कर जाए। मेडिकल अनाउंसेस दिया जाए, आने जाने वाला जो 12 महीने का पास है वो दिया जाए। सवाल ये है कि क्या प्रभु इस बजट में कुलियों के लिए कुछ करेंगे? राधिका कुमार, मुंबई। कल जरूर सुनिए CNBC आवाज पर रेल बजट से रेल मंत्री सुरेश प्रभु क्या लेकर आते हैं आपके लिए, और आसान भाषा में हम आपको बताएंगे कि इस रेल बजट में क्या खास रहा आपके लिए, आपके फायदे की बातें। और अब हम बात कर लेते हैं आम बजट की। कल रेल बजट है, लेकिन इधर आम बजट का काउंटडाउन भी जारी है। दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं आम लोगों के फायदे की एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ, और वो ये है कि इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली इनकम टैक्स में एक बड़ी छूट दे सकते हैं। लक्ष्मण, इस बार बजट में इनकम टैक्स में किस तरह की छूट मिल सकती है, क्या राहत मिलेगी? जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनकम टैक्स छूट की सीमा जो अभी 2.5 लाख रुपए है उसमें करीब 40,000 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी 2,90,000 रुपए तक की आमदनी वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और 2,90,000 से लेकर के 5,40,000 रुपए तक की आमदनी वालों पर 10% टैक्स लगेगा। और इसी तरह आगे बढ़ा जाए तो 5,40,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक की आमदनी वालों पर 20% टैक्स लगेगा। लेकिन ऊपरी जो स्लैब है उसमें किसी भी तरह की छूट बढ़ाने की संभावना कम दिख रही है, यानी 10 लाख से ऊपर वाली आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन यानी 60 साल 80 साल की उम्र के लोगों को जो इनकम टैक्स में छूट मिलती है उसमें भी इसी अनुपात में यानी करीब 40,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। हालांकि शुरुआती प्रस्ताव था जिस पर अंतिम समय तक चर्चा होती रही है, तो हो सकता है जब वित्त मंत्री औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करे तो उसमें कुछ कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बजट में खास प्रावधान किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना काफी जरूरी है। Itself is not only an extremely important economic activity, but it is one economic activity with its spiral effect on the economy, which also creates the largest volumes of jobs.
and a tax on that manufacturing adds to the government revenue. In order to keep manufacturing competitive, we have to keep our rates also competitive. तो यहां पर वित्त मंत्री भी बजट के लिए बात करते हुए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन एक बात जो हम आपको बता दें कि बात जब बजट की होती है तो सिर्फ एक चैनल का नाम याद आता है। जी हां, सीएनबीसी आवाज। 29 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला और एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर होगी सबसे बड़ी कवरेज। सीएनबीसी आवाज पर बजट विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल आपको बजट की बारीकियां समझाएगा। हमारे साथ होंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह, मोतीलाल ओसवाल के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल, आईकैन इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अनिल सिंघवी, वेल्सपन इंडिया की सीईओ और ईडी दीपाली गोयनका, टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल, मशहूर अर्थशास्त्री ईला पटनायक। साथ ही होंगे वरिष्ठ पत्रकार टीसीए श्रीनिवास राघवन, द बायर.in के फाउंडिंग एडिटर एम के वेणु और राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम। आपको ये भी बता दें कि आवाज पर 29 फरवरी को सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री अरुण जेटली का पूरा बजट भाषण आप हिंदी में सुन सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्रेक के। बजट की भाषा अक्सर तकनीकी होती है, लेकिन सीएनबीसी आवाज आपको आसान भाषा में बजट का मतलब समझाएगा। तो देखना मत भूलिएगा बजट पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपकी अपनी भाषा में। सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई और खबर भी आपके काम की। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने एक अहम फैसला किया है। क्या ये पूरा फैसला अपडेट जानने के लिए एक बार फिर चलेंगे दिल्ली, जहां मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जो ये खबर लेकर आए थे। लक्ष्मण, पहले तो आपको मुबारक, आपकी खबर सही साबित हुई। तो आप हमें बताएं कि आज कैबिनेट में क्या अहम फैसले हुए और जिस खबर की हम बात कर रहे हैं दर्शकों के बेहद काम की, वो क्या रही? कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला ये हुआ है कि एक तय सीमा से ज्यादा की नकदी के लेन देन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये तय सीमा शहरों के हिसाब से अलग अलग होगी, सेक्टर के हिसाब से कुछ मामलों में छूट दी जाएगी। उससे ज्यादा का आपको लेन देन करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा जिसका तुरंत फायदा मिलने वाला वो ये है कि आप सरकारी संस्थाओं, सरकारी कंपनियों के जरिए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, मान लिया जाए आप आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करते हैं तो वहां पर जो आपको सर्विस चार्ज देना पड़ता है वो सर्विस चार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह किस्तों में सरकारी दफ्तरों से कैश में लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के वजह में आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। दुकानदार अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं तो उनको भी कुछ पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के आधार पर ड्यूटी में छूट क्लेम कर सकते हैं। और एक तय समय सीमा में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन फ्रॉड की समस्याएं निपटाई जाए ताकि इस माध्यम में लोगों का भरोसा बढ़े। यह भी फैसला लिया गया कैबिनेट की इस फैसले बैठक। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए और बहुत काम की बात लोगों के लिए। आईआरसीटीसी से बहुत सारे लोग टिकट बुक कराते हैं और अब आपको कोई सरचार्ज, किसी तरीके का सर्विस चार्ज नहीं देना होगा और तमाम सरकारी ट्रांजैक्शन में अब ये छूट आपको मिलेगी। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद संसद में आज की स्टार रही स्मृति ईरानी, रोहित की आत्महत्या और जेएनयू विवाद पर सुपरहिट टक्कर। छोटे से ब्रेक के बाद दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील अपने करीब 800 कर्मचारियों के विरोध का सामना कर रही है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी उन्हें निकालने के लिए अलग अलग बहाने बना रही है। स्नैपडील ने इन कर्मचारियों को पीआईपी यानी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पर साइन करने के लिए कहा है और जो कर्मचारी ऐसा नहीं करते उन्हें इस्तीफा देना होगा। लेकिन कर्मचारी स्नैपडील के पीआईपी के खिलाफ है। क्यों, ये जाना हमारी संवाददाता ईशा शर्मा ने। मैं इस वक्त आई हूँ स्नैपडील के ऑफिस में, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज की भीड़ इकट्ठा हो रखी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग एक तरीके का धरना कर रहे हैं स्नैपडील के खिलाफ, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों को पीआईपी जो प्लान बताया गया है वो अचीवेबल नहीं है और इसीलिए यहाँ पर सब लोग धरना देने आए हैं। ये तक कहा जा रहा है कि ये अप्रेजल ना देने की एक तरकीब है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि पूरा सही में मुद्दा क्या है। सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस वक्त पूरा मुद्दा क्या है, क्यों आप लोगों ने यहाँ भीड़ लगाई है? मैम, एक्चुअली इनकी मीटिंग हो रही है। ये कह रहे हैं कि अब कंपनी ने एक टारगेट सेटअप कर रखा है, इसलिए आपको 30 डेज के लिए पीआईपी पे रखेंगे और अगर आप पीआईपी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आपको एट द टाइम रिजाइन कर रहे हैं।
या तो आप रिजाइन लेके जाओ, आप 1 मंथ की सैलरी एडवांस दो। हमें सिर्फ चाहिए कि आप 3 महीने की सैलरी एडवांस दो, क्योंकि या तो ये मुझे मेल पे लिख के दें कि अप्रैल तक आप मुझे सेव करेंगे, बट वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आई नो ये देयर सरकम 100 चांसेस ये लोग निकाल के किसी न किसी बेसिक पे ये रिजाइन करवा देंगे। सो आई जस्ट वांट कि 3 मंथ की सैलरी में एडवांस चाहिए, दैट्स इट। तो पीआईपी क्या टारगेट क्या रखा गया है और आपके टारगेट अभी नहीं अचीव हुए थे? 100% that is not easily achievable, and they are forcing us to resign, and plus they are not giving the salary as per company norms. It should be 3 months of salary. They are just offering 1 month. तो यहाँ पर पीआईपी पे ज्यादातर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है 3 महीने की सैलरी दे दी। जो अपडेट हमें मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर स्नैपडील का जो लीगल डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि अब वो कानूनी सलाह लेगा और उस तरीके से आगे बढ़ेगा और कर्मचारियों की मांग नहीं मानेगा। आगे बढ़ते हैं। रेल बजट और फरवरी की एक्सपायरी से पहले बाजार पर आज खास दबाव देखने को मिला। खराब ग्लोबल संकेतों और कच्चे तेल में गिरावट के चलते सेंसेक्स 321 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में करीब 90 अंकों की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खासी गिरावट देखी गई। सेक्टर्स की बात करें तो बैंक शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा। बैंक निफ्टी करीब 1.5% गिरावट रही वहां पर। इसके अलावा कमोडिटी और फार्मा शेयरों में भी आज कमजोरी दिखी। हालांकि कच्चे तेल में तेजी के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज तेजी आई। वहीं चीनी के दाम बढ़ने की उम्मीद में चीनी शेयर्स में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया। देश की नंबर 1 लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने ई क्लास का एडिशन वेरिएंट लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत 48,60,000 है और 60 लाख से 61,000 रुपए के बीच में है। कंपनी ने देश के ई क्लास के 20 साल पूरे होने पर इसका एडिशन वर्जन लॉन्च किया है। भारत में पहली बार 1995 में यह कार लॉन्च हुई थी। स्पेन के बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में आज का सबसे बड़ा लॉन्च रहा है चाइनीज कंपनी Xiaomi का Mi 5 स्मार्टफोन। ये Xiaomi का पहला बड़ा ग्लोबल लॉन्च है। इस फोन में दिया गया है 5.15 इंच का फुल HD डिस्प्ले। Mi 5 को 2 वेरिएंट में लाया गया है, 3GB और 4GB रैम के साथ। ये फोन 3 रंगों में मिलेगा, व्हाइट, गोल्ड और ब्लैक। माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 20,000 रुपए रहेगी। और बात करेंगे बजट सत्र की, जहां दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में माहौल खूब गर्म रहा। सरकार और विपक्ष में आज गर्मागर्म बहस हुई। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित की खुदकुशी और जेएनयू में देश विरोधी नारों पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। राज्यसभा में मोर्चा संभाला बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, तो लोकसभा में कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन सरकार के तेवर भी विपक्ष के हमले से नरम नहीं पड़े। सरकार के बचाव में उतरी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने हर सवाल का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि उन लोगों को चुनौती भी दे डाली जो उन पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रहे थे। अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूं मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूं, सरकरम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए मेरा जवाब। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है बहन जी, आप ही लिखकर मुझे देती हैं और मैं करती हूं एडमिशन। पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए, मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। और डू आई क्लेम टू बी अ विक्टिम ऑफ माई सर्कमस्टेंसेज एंड से दैट आई एम मैरिड टू अ माइक्रो माइनॉरिटी फैमिली, आई एम अ वुमन, हेंस यू डिसअलाउ मी टू स्पीक इन दिस हाउस। डू नॉट सर प्ले योर पॉलिटिक्स विद मी। जवाब सुनिए सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए आज मेरा जवाब। आज मैं चुनौती दे सकती हूँ, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो लगता है कि आने वाले दिनों में भी संसद सत्र का, बजट सत्र का यह माहौल गर्म ही रहने वाला है। चलिए, आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी रेल बजट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।